हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग डिजिटल। आज का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमेशा या तो उनका ट्रीटमेंट या डिस्पोजेबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कैटेगरी पूछ लेंगे। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, सीरीज वाइज है कैटेगरी नंबर 3। जो कैटेगरी नंबर 1 है उसमें आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में जैसे प्लेसेंटा हो गया, एम्पुटेटेड पार्ट हो गया, नाम से पता चल रहा है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट, वो सब किस में आता है? ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में। और इसका जो ट्रीटमेंट डिस्पोजेबल कैसे करेंगे, इसको वही है, इन्फेक्शियस वेस्ट होता है ये, इसको हम रीयूज़ भी नहीं कर सकते, इंसिनरेशन या डीप ब्यूरियल करते हैं इसका। ओके, देन कैटेगरी नंबर 2 में आता है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में नाम से पता चल रहा है एनिमल टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट, फ्लूइड, ब्लड, एक्सपेरिमेंट, एनिमल जो भी रिसर्च में जो भी यूज होता है, एनिमल वेस्ट जो भी जनरेट होता है वेटरनरी हॉस्पिटल से, जो भी जनरेट होता है हॉस्पिटल से होता है, एनिमल हाउस से होता है, तो वो सब किस में जाएगा? कैटेगरी नंबर 2। इसमें भी जो ट्रीटमेंट है इसका इंसिनरेशन या डीप ब्यूरियल, क्योंकि इसका भी रिसाइकलिंग नहीं होता। कैटेगरी नंबर 1 ह्यूमन एनाटॉमिकल, कैटेगरी नंबर 2 एनिमल वेस्ट। देन कैटेगरी नंबर 3 में आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। अब माइक्रोबायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी लैब से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, जैसे वेस्ट फ्रॉम लेबोरेटरी कल्चर, स्पेसिमेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, ह्यूमन एनिमल सेल कल्चर यूज इन रिसर्च, इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम रिसर्च इंडस्ट्रियल लैब, जो भी लैब से जो भी जनरेट हो रहा है, या रिसर्च में जो भी टेक्नोलॉजी में रिसर्च में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो आ रहा है कैटेगरी नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी बायो। इसमें हम कैसे लोकल ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, इंसिनरेशन, ये इसका ट्रीटमेंट का डिस्पोजिंग का तरीका है। ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, इंसिनरेशन। ओके, 3 कैटेगरीज आप याद हो गई होगी आपको। कैटेगरी नंबर 1 ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, देन 2 आ गया एनिमल, और 3 आ गया माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। ओके, देन उसके बाद आता है कैटेगरी नंबर 4। इसको जूम कर लेते हैं। कैटेगरी नंबर 4 में आता है साप वेस्ट। नीडल, नाम से पता चल रहा है नीडल, सिरिंजेस, स्कैल्पेल, ब्लेड्स, ग्लास दैट मे कॉज पंक्चर एंड कट, दिस इंक्लूड बोथ यूज एंड अनयूज। सांप किस में आएगा? कैटेगरी नंबर 4 में। इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं? डिसइंफेक्शन, केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, मल्टीलेशन स्टडी। ओके, मेनली डिसइंफेक्शन करते हैं, इसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर ऑटोक्लेविंग करते हैं। कैटेगरी नंबर 5 में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, डिस्कार्ड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जो भी एक्सपायर्ड है, यूजलेस मेडिसिन है, वेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ आउटडेटेड, कंटामिनेटेड, डिस्कार्ड मेडिसिन, सब किस में जाएगा? इंसिनरेशन। इसका ट्रीटमेंट सब कैसे होगा? इंसिनरेशन, डिस्ट्रक्शन एंड ड्रग डिस्पोजल इन इनसिक्योर लैंडफिल्स। इसमें हम इंसिनरेट भी कर सकते हैं और लैंडफिल भी कर सकते हैं। ओके, कैटेगरी नंबर 4 में सांप वेस्ट आ गया, और कैटेगरी नंबर 5 में डिस्कार्ड मेडिसिन, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, वो सब आ गया। देन उसके बाद आ गया कैटेगरी नंबर 6 सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को कैसे याद रखना है? 6 बॉक्स से सॉलिड वेस्ट। विराट कोहली कैसा है? सॉलिड बैट्समैन है। जो भी सॉलिड वेस्ट होगा, जैसे कि ब्लड, बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग कॉटन, ड्रेसिंग, प्लास्टर कास्ट, लिनन, बेडिंग्स, अदर मटेरियल कंटामिनेटेड विद ब्लड, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है वो किस में जाएगा? कैटेगरी नंबर 6 में। इसका ट्रीटमेंट करते हैं इंसिनरेशन या ऑटोक्लेविंग करते हैं इसका। ओके,
तो कैटेगरी नंबर 4 में साफ वेस्ट, कैटेगरी नंबर 5 में डिस्कार्ड मेडिसिन साइटोटॉक्सिक ड्रग आ गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी नंबर 6 में सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट में सॉलिड प्लास्टर कास्ट हो गया, कॉटन हो गया, लिनन हो गया, वो सब आ गया। ओके, देन कैटेगरी नंबर 7 कैटेगरी नंबर 7 में भी सॉलिड वेस्ट होता है, लेकिन इसमें कौन सा वेस्ट होगा, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स अदर देन साफ सच एज ट्यूबिंग, कैथेटर, आईवी सेट, जेम्स बॉन्ड वाली थ्योरी। सो इसमें उसमें जो सॉलिड वेस्ट था वो विराट कोहली सॉलिड बैट्समैन है, उसमें प्लास्टर कास्ट, लिनन, कॉटन वो सब आ गया कैटेगरी नंबर 6 में। लेकिन 7 में क्या है, जो भी ट्यूबिंग्स है, कैथेटर्स है, इनका डिसइंफेक्शन बाय केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, ये सब आ जाएगा। ओके, कैटेगरी नंबर 8 में लिक्विड वेस्ट, वेस्ट जनरेट फ्रॉम लेबोरेटरी, वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, डिसइंफेक्शन। सो इसमें डिसइंफेक्शन करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट। ओके, लिक्विड वेस्ट आ गया। 9 में आ गया इंसिनरेशन, एस फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ एनी बायोकेमिकल, डिस्पोज कर देंगे उसको म्यूनसिपल लैंडफिल में। कैटेगरी नंबर 10 में केमिकल वेस्ट होता है, केमिकल यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल यूज इन डिसइंफेक्शन। सो उसको भी क्या करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, डिस्चार्ज इनटू ड्रेन, लिक्विड सेक्टर, लैंडफिल। सो सबसे फर्स्ट आता है ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट, देन उसके बाद सेकंड आता है कैटेगरी में एनिमल वेस्ट, थर्ड आता है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। कैटेगरी नंबर 4 में सांप आ जाएगा। कैटेगरी नंबर 5 में जो भी डिस्कार्डेड साइटोटॉक्सिक मेडिसिन है। कैटेगरी 6 में आपने क्या ध्यान रखना है, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टर कास्ट। कैटेगरी 7 में सॉलिड वेस्ट है बट इसमें ट्यूबिंग, कैथेटर, आईवी सेट। कैटेगरी नंबर 8 में क्या हो जाएगा, लिक्विड वेस्ट आ जाएगा, लिक्विड वेस्ट आ जाएगा। कैटेगरी 9 में इंसिनरेशन वेस्ट आ जाएगा, और देन उसके बाद आएगा केमिकल वेस्ट कैटेगरी नंबर 10 में। ओके, देन उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं यहाँ पे। केमिकल ट्रीटमेंट मस्ट बी डन यूजिंग एटलीस्ट 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और एनी इक्विवेलेंट केमिकल रिएजेंट। म्यूटिलेशन जो भी श्रेडिंग होती है मस्ट बी सच एज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड रीयूज। डीप ब्यूरियल अलाउ इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में अलाउ है, और इन टाउन में हैविंग पॉपुलेशन लेस देन 5 लाख। ओके, उसके बाद इसमें ये शॉर्ट में दिया हुआ है, ब्लैक जो भी हॉस्पिटल्स में जो भी वेस्ट कलर बैग होता है, ब्लैक बैग होता है, जनरल वेस्ट होता है, उसमें जो भी पेपर का टिश्यू पेपर, इसको डिस्फ्यूज या लैंडफिल करते हैं। येलो बैग पीला बोले तो इसमें प्लेसेंटा, बॉडी पार्ट्स, ये अभी नॉर्सेट 2022 में भी अभी पूछा हुआ था सेकंड शिफ्ट में कि जो प्लेसेंटा है उसको कौन से बैग में डिस्कार्ड करेंगे। येलो बैग में इसको क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं। साइटोटॉक्सिक मेडिसिन भी येलो बैग में जाती है। जो भी आइटम ब्लड बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड है, चाहे सब किस में जाता है, येलो बैग में जाता है। ओके, देन रेड बैग है, रेड बैग में इन्फेक्शियस प्लास्टिक वेस्ट, इसमें ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग करते हैं इसका। डिस्पोजेबल आइटम लाइक इन्फेक्टेड आईवी ट्यूबिंग, रबर कैथेटर, राइस ट्यूब। ये अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था नॉर्सेट एग्ज़ाम में कि जो फोलीज कैथेटर है उसका कैसे करेंगे, उसका जो ट्रीटमेंट है उसका कैसे करेंगे, तो उसमें आएगा ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग जो भी रबर प्लास्टिक वेस्ट है उसका ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेविंग। ग्लव्स हो गया, ये सब। ब्लू वाइट पंक्चर प्रूफ, तो ब्लू बोले तो नीला, न्यूक्लिया, इसमें सांप, नीडल्स, सिरिंजेस, ब्लेड्स, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट या डिस्ट्रैक्शन ऑन ऑटोक्लेविंग।
ओके, कैटेगरी 8 और 10 डू नॉट नीड एनी कंटेनर्स और बैग, बिकॉज 8 में तो क्या है, लिक्विड वेस्ट है, और 10 में क्या है, जो भी केमिकल वेस्ट है वो है। 3 इफ डिसइंफेक्टेड लोकली नीड नॉट टू बी पुट इन कंटेनर बैग्स। ओके, सो होप सो आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा।